लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का अगला मरहला बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्मायत IHPR के मुताबिक इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करना शामिल, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना इल्ज़ामात का हिस्सा। फैज हमीद पर चार्जेस में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त को शुरू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने की भी तफ्तीश। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बेअमनी में फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक़ अलहदा तफ्तीश जारी। पुरतशद्दुद और बेअमनी के वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी तफ्तीश का हिस्सा। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत शामिल तफ्तीश। IHPR के मुताबिक फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के दौरान तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद का भी फैसला नहीं, सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। फौज के अपने रूल्स और कानून हैं, फौज जैसे चाहे ट्रायल कर सकती है। सिविल नाफरमानी की हदायत पानी PTI की है। पानी PTI चाहते थे फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाएं, मुल्क में बादशाहत और वन मैन शो हो। फैसल वफदा की एक पेज विद फर्दा वहीद में गुफ्तगू। कहा PTI की मुश्किलात शुरू होने वाली हैं। अरशद शरीफ का केस खुलने वाला है। 9 मई में मुलव्वस अफराद के ताने बाने अरशद शरीफ केस से मिलेंगे। कमर बाजवा इस केस में बेगुनाह है। गंडापुर ने अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो इसके लिए फाइनल कॉल होगी। इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेकाम नागज़ीज़ है। मज़ीद बोले शाम में चंद दिन में हालात तब्दील हो गए। पाकिस्तान शाम के मामले पर गैर जानिबदार रहा। लिबनानी वज़ीर आज़म से पाकिस्तानियों की वापसी का कहा। बैरूत से चार्टर फ्लाइट्स के जरिए इनकलाब मुमकिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना रमना में दर्ज मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुकदमे में MNA शाहिद खटक और MPA सोहेल फरीदी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। कौमी असम्बली का इजलास। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिह खानी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की इंक्वायरी का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI का 12 अमवात का दावा, शनाख्ती कार्ड एक भी नहीं दिखाया। PTI वाले दुम दबा कर भागे, इनके रहनुमाओं में इख्तिलाफात हैं, इस्बाइत का कार्ड खेल रहे हैं। सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होगी। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से अरबों रुपए का नुकसान। नेपरा की बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी। बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। बिजली कंपनियां नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में फिर नाकाम। बिजली कंपनियों को एक साल में 281 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तमाम डिस्कॉस 100% रिकवरी में नाकाम रही। वसूलियों की कम शरह से एक साल में खजाने को 380 अरब का नुकसान हुआ। काबीना की मजीद 8 IPPs के टैरिफ में नज़रसानी की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। GDW, जेन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमुइस पावर के टैरिफ पर नज़रसानी होगी। इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्रीज़ और चनार एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू भी मंजूर। फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना को बताया गया शाम से बेशतर पाकिस्तानी ज़ायरीन बैरूत पहुँच चुके हैं, जहाँ से वतन वापस लाया जाएगा। तालीम के मैदान में इक़दामात उठा रहे हैं। तालीमी वसाइफ और लैपटॉप स्कीमों में पूरे मुल्क को शामिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी हकूक़ के हवाले से तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं।
रंग व नस्ल ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। तमाम सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चले रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। ली हॉन्ग जोंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन भी हैं। मुलाकात में पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म पर इत्तफाक। ली हॉन्ग ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के वज़ीर आला मरीम नवाज के फैमिली कमिटमेंट को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, चीन की तजारत और मुशाहिदे से फ़ायदा उठाकर पंजाब को गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने मौसूल इंसानी 79,000 हज दरख्वास्तें कामयाब करार दे दी। गुज़श्ता एक हफ़्ते की तौसीक़ के दौरान 10,000 से ज़ायद नई दरख्वास्तें जमा हुई। चंद हज़ार खाली नशस्तों पर पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर दरख्वास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक हज कोटा मुकम्मल होते ही दरख्वास्तें रोकने का ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद के होटल में मकीम लड़की की पुरअसरार मौत।